नमस्कार, मैं हूँ कृष्णा सारस्वत और आप देख रहे हैं आगरा समाचार। आज हम ऑफिस पे मौजूद हैं, जो कि रैपिडो का ऑफिस है। यहाँ पर एक कंसर्न था इन ऑटो ड्राइवर्स का कि आगरा में इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा को रैपिडो कंपनी के द्वारा अपने प्लेटफ़ॉर्म पर जोड़ा जा रहा है, जिसमें रैपिडो ड्राइवर से एक लाइसेंस होता है, जो कि ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो नहीं माँगा जा रहा है। क्या ये सवारियों के साथ धोखाधड़ी है? अगर रैपिडो ड्राइवर की आवश्यकता है इनको, लाइसेंस नहीं प्रोवाइड करते हैं, नहीं लेते हैं उससे, तो क्या वो रोड पर चलने लायक है बिना लाइसेंस के? अगर चलने लायक है, तो क्या इनको सरकार से मान्यता प्राप्त है बिना लाइसेंस के गाड़ी जोड़ना? अगर है, तो ये कहीं न कहीं सवारी के साथ बेईमानी है, उसकी जान के साथ खतरा है और इस पर कंपनी के कुछ रूल्स मैंने बात जानने की कोशिश करी, जिसमें आपको वीडियो पे साफ पता चलेगा। उन्होंने कहा है कि हम रैपिडो पर इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा को जो जोड़ते हैं, उसमें लाइसेंस नहीं माँगते और जो बिना लाइसेंस के इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा है, हम उस पर चलवाते हैं। तो मेरे साथ एक ड्राइवर है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा, आज क्या हुआ ऑफ़िस में जो इलेक्ट्रिक ई-रिक्शा कैसे जोड़े जाते हैं? वो ओनली आधार कार्ड ले लेते हैं वो और हाँ। जोड़ देते हैं वो। बोलते कोई रिश्वत भी माँग लेते हैं वो हुँ। और जोड़ देते हैं वो, अच्छा, ऐसे। हाँ जी। ठीक है। आप ये दूसरे ड्राइवर हैं, वो कैसे जोड़ा जाता है? बहुत गाड़ियाँ हैं ऐसी जोड़ रहे हैं आधार कार्ड से ही सिर्फ। और काफ़ी गाड़ी चल लाइसेंस? रही है बिना लाइसेंस की चल रही बिना हैं। लाइसेंस की जोड़ देते हैं ये लोग। काफ़ी गाड़ियाँ चल रही हैं ऐसी। हाँ, आप बताइए। ऐसा होता है सर, ज़्यादातर क्या होता है, ये लोग जो ई-रिक्शा वाले हैं, वो हाँ। ई-रिक्शा वालों क्या करते हैं, आधार कार्ड के ज़रिए ही हुँ, उनकी आईडी चालू कर देते हैं। हुँ, आईडी चालू करने के बाद में ई-रिक्शा पे ही वो ऑटो चला रहे हैं हुँ, और बाकी के सारे जितनी भी जो राइडें हैं, वो एक्सेप्ट करके अपना हुँ, काम कर रहे हैं। ठीक है। जिसमें कि ना तो उनके पास में लाइसेंस है हुँ, और ना ही कोई ऐसा प्रूफ है कि वो गाड़ी चला सकते ठीक हैं है। रोड पे। मेरे साथ और भी हैं लोग, इनसे भी जानने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ उपाध्यक्ष जी हैं इस यूनियन के, संगठन के। सर बताइए क्या समस्या है? मेन समस्या ये है कि रैपिडो की ऑफिस में अभी हम लोग आए थे तो उन्होंने हमें बताया कि हमारे यहाँ पर ई रिक्शा के लिए कोई लाइसेंस नहीं है हुँ, और आगरा के अंदर शायद 2 या 3 ही मतलब इलेक्ट्रिक जो ऑटो रिक्शा हैं, सॉरी ई रिक्शा हैं, जो अटैच है। बाकी सारे के सारे ऑटो रिक्शा अटैच हैं और वो बैटरी रिक्शा के नाम से अटैच हैं। और इसका कंफर्म इसीलिए नहीं होता है कि क्योंकि रैपिडो कंपनी ना तो अगर उससे कागज मांगती है गाड़ी के, ना ही लाइसेंस मांगती है। अगर ऐसे ई-रिक्शा अगर ऐड करेंगे, तो कहीं न कहीं सवारी के साथ धोखा है। कल को एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी, तो उसकी जवाबदारी कौन है? रैपिडो कंपनी जवाबदारी लेगी नहीं। हुँ। जाएगा कौन? अच्छा, वैसे रूल क्या कहता है कि सरकार के रूल जो आरटीओ के रूल हैं, तो ल ई-रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस तो अनिवार्य है। गवर्नमेंट की तरफ से सीधा ऑथराइज है कि चाहे आप कोई सा भी वाहन चलाएं, ई हुँ, रिक्शा हो, सिर्फ उस पर लाइसेंस चाहे टू व्हीलर हो या थ्री व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, सब पे चाहिए होता है। सिर्फ लाइट वेट, हुँ, यानी कि जिसकी स्पीड लाइट लिमिट, इसकी हुँ, स्पीड लिमिट हुँ। जिसकी 25 लेकिन किलोमीटर या एक 20 ऐसे किलोमीटर की टू रैपिडो व्हीलर पे, वो भी मुझे लगता है और भी कंपनियाँ काम कर रही हैं, वो तो सब ऐसे नहीं और है। कोई कंपनी नहीं करती है, सिर्फ हुँ, खाली रैपिडो कर रही है बस, खाली। हुँ, और कोई कंपनी नहीं करती है। उबर भी है, वो भी नहीं करती है। ओला भी है, वो भी नहीं करती। पॉटर भी नहीं करती है। हुँ, साथ में आपका काफी सारी कंपनियां हैं हुँ। जो कोई कंपनी नहीं अटैच करती, अच्छा, सिर्फ ओनली रैपिडो के अच्छा, अलावा। कस्टमर से आप क्या कहना चाहेंगे इस रैपिडो को लेकर? हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप जितना हो सके रैपिडो कंपनी से आप दूर रहिए, क्योंकि क्योंकि टोटल सुरक्षित फर्जीवाड़ा आपके साथ में हो रहा है। कल को कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई वो हो जाता है, आपके लिए कोई जवाबदार नहीं है। ड्राइवर ये कह के बच के निकल जाता है कि जी मैं गरीब आदमी हूँ। आप, ठीक और वो है गरीब आदमी, किराए का ऑटो लेके चला रहा है, वो क्या कर लोगे उसका आप? ठीक है, अगर लाइसेंस होता है तो वेरीफाई भी रहता है मुझे लगता है। अगर ड्राइवर के पास लाइसेंस है तो उसको जो गाड़ी का इंश्योरेंस है उसकी तरफ से कुछ ना कुछ बेनिफिट सवारी को मिल जाता है। ठीक, जब उसके पास लाइसेंस ही नहीं, तो इंश्योरेंस कंपनी साफ अपना पल्ला झाड़ लेती है। फिर आपकी सारी जवाबदारी रहती है ड्राइवर से, और ड्राइवर है बिल्कुल गरीब। वो 2 वक्त की अगर रोटी है ढंग से खाता, वो काहे के लिए रिक्शा और इसमें धूप में क्यों बाहर जाके मरता वो आके? ठीक है। सभी ड्राइवर्स की राय जानी और इस पे साफ तौर पर कहना है कि रैपिडो के साथ अगर आप लोग जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी जान को खतरा है। ये आप सोच समझ कर ही रैपिडो बुक कीजिए। रैपिडो को मैं कहूँगा आपकी इच्छा है, आप कीजिए बेशक, लेकिन आपके साथ धोखाधड़ी ज़रूर है। क्योंकि रैपिडो ही एक ऐसी कंपनी है जो सरकार के बातों को नज़रअंदाज कर गाड़ियाँ जोड़ रही है। मैं कृष्ण सारस्वत अपने कैमरा पर्सन आसिफ खान के साथ।